हेलो प्यारे बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, क्लास 9। बल तथा गति के नियम। बल एवं गति का पहला नियम। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंदना आदि। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें या रस्सा कस्सी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। जब दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरह से बराबर बल लगाते तो उनके बल आपस में ही खत्म होकर कुल बल शून्य हो जाता है। ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति में बल असंतुलित हो जाता है और वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है। ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यानी जब दोनों तरफ से बल बराबर हो तो संतुलित बल होगा, तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा, गति नहीं होगी। और अगर एक तरफ बल ज़्यादा हो तो असंतुलित बल होगा, यानी गति या कोई भी चेंज है असंतुलित बल की स्थिति में ही होगा। कोई भी बल अकेला नहीं होता, वह बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। यदि आप दीवार को धक्का देंगे तो दीवार तो नहीं हिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप बुलडोजर से धक्का देते हो उसको तो वो हिल जाएगी, ज़्यादा बल हो गया। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाले बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। असंतुलित बल बता चुका हूं मैं आपको पहले कि एक तरफ बल ज़्यादा हो। जड़त्व। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी कोई पत्थर पड़ा है तो वो चाहता है कि वो पत्थर ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगा जाए। और भारी पत्थर है तो भाई उस पर बल लगाते रहो, वो हिलेगा भी नहीं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा। उसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी एक छोटा पत्थर है तो कम जड़त्व लगाएगा तो हम उसको हिला सकते हैं। बड़ा पत्थर है तो ज़्यादा जड़त्व होगा तो हम उसको हिला नहीं पाएंगे। जड़त्व मैंने पहले ही बता दिया कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वह ही जड़त्व है। आगे और समझाएंगे। गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपने स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। यानी कोई वस्तु गति में तो गति में ही रहेगी अगर उस पर कोई बल ना लगे, और अगर वो स्थिति में है यानी स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व है कहलाता है। चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है। लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारियों का शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहे। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बल तो बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो यहाँ से लिख देते हैं, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंदना आदि। ठीक। यानी बल से हम किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। जड़त्व की को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। प्रत्येक वस्तु यहाँ से लिख दीजिए। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसे ही जड़त्व कहते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, गति का पहला नियम क्या है। तो गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी भी वस्तु, यहाँ तक कर लो, जड़त्व तो आपने पहले कर ही लिया।
किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियों को किस तरफ झटका लगेगा? कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई, लेकिन सवारी का शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहे। यहाँ तक लिख दीजिए, तो उन्हें पीछे की तरफ झटका लगेगा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार एवं बस? तो ये होगा जिसका वेट ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा। सिंपल सा फार्मूला है, आपको याद करना तो कार एवं बस में से बस का होगा। साइकिल एवं मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का जड़त्व होगा। ठेला एवं रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का होगा। तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।